वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 8, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना रूल नंबर 6, नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स। हमने अभी तक पढ़ा उसकी हम नंबरिंग कैसे करते हैं, हमने उसे अरेंज किया। अगर हम ऐसे सिनेरियो भी हमने फेस करे हैं जहां पर एक कंपाउंड में अगर दो तरफ दोनों सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इट मींस दोनों तरफ मिथाइल प्रेजेंट है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे, जो कि नंबर्स विल बी सेपरेटेड बाय दी कॉमास। सो हम पढ़ेंगे रूल नंबर 6, that this is naming of the branched alkyl groups. Okay, so क्या कहता है? कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच that attaches to the root alkene is numbered 1. What does that mean? ये जो कार्बन एटम है जो कि हमारी ब्रांच से अटैच है, उसका क्या नंबर होना चाहिए? 1 नंबर होना चाहिए। मीन्स दिस नंबर शुड बी लाइक this 1 2 3 4, as this dash is indicating that this branch alkyl group is attached somewhere with the parent alkane. Okay, like this. If because alkyl group are made due to the removal of the hydrogen atom, and in this carbon one hydrogen atom is removed, so this is the alkyl group and it is attached from somewhere parent alkane. Okay, तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4। इसको हम कौन सा नंबर देंगे? 1। पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं। हमें अलग अलग करके नेमिंग करनी होती है। पेरेंट की करेंगे, हम अलग अलग करके हम अपनी नेमिंग करते हैं। हम अपने अपने पार्ट बना लेते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। हम पहले इसकी करेंगे, इसकी करेंगे। ओके, तो पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नंबरिंग कैसे होगी? 1, 3 डाई मिथाइल, बिकॉज दो मिथाइल है। और ये है क्या? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन, नॉट ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। बिकॉज ब्यूटाइल क्यों? क्योंकि ये भी एक एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या आता है? YL। एन को हटाकर YL लगा देते हैं। ओके, सो इसलिए 1, 3 डाइमिथाइल। एंड while naming the organic compound, you have to put this name inside the parenthesis. Okay, means inside the brackets. Okay, while naming the organic compound, because this is the part, this is somewhere attached with the some carbon of the parent chain. मतलब एक parent chain है, उसके किसी भी कार्बन के नीचे ये पूरी चेन अटैच होगी। जैसे कि हम देखते हैं कैसे अटैच होगी है। अगर मैं देख तो इसी हम कार्बन चेन को अटैच करें, CH3 CH2 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 CH3। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी और बढ़ा देंगे यहाँ पे। ओके, अगर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इसे 1 और 3 पर था, 1 2 3 और 4, 1 और 3 पर था। यहाँ पे CH3 अटैच था और यहाँ पर CH3 हमारा अटैच था। तो आप देख लो 4 बॉन्ड सबके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो ये हमारा हमने ये एज अ एल्काइल इसे हमने अटैच कर दिया है यहाँ पर। ये हमारा क्या था? एल्काइल चेन पूरी हमारी एल्काइल ब्रांच होती। और ये हमारा, अब हम नेमिंग किस हिसाब से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ 6 पे आएगा, यहाँ से करेंगे तो 5 पर आएगा। और सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले हम ये ना देखते हुए हम पहले अपना ये फाइनल। तो अब देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे 10 है और ऐसे भी 10 है। तो हम कौन सी चेन चूज करेंगे? 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6। दोनों तरफ से कर रहे हैं तो नंबरिंग सेम आ रही है, इसलिए हम कहीं से भी कर सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी। ठीक है, अब ये 6 पर ब्रांच है ये वाली चेन हमारी, तो हम इसे कैसे लिखेंगे?
मी से 6 पर ब्रांच है, तो 6 डैश, फिर जो इसका नाम था, जो हमने अभी ब्रांच के इनका पूरा नाम लिखा था 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। ओके, इसके बाद फिर डैश, फिर इसके बाद हमारा पूरा, और डैश की तो जरूरत ही नहीं है, क्या लिखेंगे हम फिर पूरा, क्या है ये, डेकेन। ठीक है, ओके, 11 का, ठीक है, जो भी नाम होगा हमारा पूरे पेरेंट एल्केन का हम वो लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी बात क्लियर हुई। इसके बाद अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। ये वाला CH3 CH2 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 CH, काफी बड़ा है थोड़ा, CH CH2 CH3 CH पर ये अटैच है, फिर से CH2 और फिर CH3, CH2 CH CH3 CH3 CH2 और ये CH3। तो अब आप देखो, पहले तो कितनी बड़ी चेन है, पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें 2 बार अगर आप कर रहे हो तो 2 बार में 10 10 आ रही है, ऐसे करोगे तो 10 आ रही है, ऐसे करोगे तो 10 आ रही है। तो अगर ऐसा सिनेरियो कभी आता है, इफ देयर आर 2 chains of equal length, then you will choose that chain which having more branch। ओके, जो हमने पिछला वाला एग्जांपल लिया था 11 कार्बन चेन का, वो हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था जिसमें कि आपको समझा सकूं कि हम एल्काइल ग्रुप्स को कैसे पेयर अप करेंगे। ओके, इफ देयर आर 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ, देन यू विल चूज दैट चेन व्हिच हैविंग मोर ब्रांच। ये एक रूल है, मतलब एक सब रूल है, 6.1 कह सकते हो। हम वॉलर चेन चूज करेंगे जिसमें ज्यादा ब्रांच हो। किसमें ज्यादा ब्रांच है, इसमें, इधर भी ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है, तो यू विल चूज विच वन चेन, दिस वन। ओके, और ये हमारी कैसे एक्ट करेगी, एज अ एल्काइल। ओके, सो हम इसकी नंबरिंग करते हैं। अब आपको नंबरिंग कहां से करनी है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 नंबर पे आ रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से 1 2 3 4 5, सिंपल सी बात है, यहाँ से करोगे। और इसका भी एक रूल है, नंबरिंग शुड बी डन एज, ये वाली ब्रांच, एज दीज ब्रांच चेन शुड ऑल्सो गेट लोएस्ट नंबर। ओके, ये वाली चेन भी क्या मिलनी चाहिए, इसको भी लोएस्ट नंबर ही मिलने चाहिए। ओके, सो हम इसकी नेमिंग करते हैं। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, 5 पर ये अटैच है, तो सबसे पहले तो 5, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, दूसरों से दिखा देती हूँ मैं, 1 2 3 4, तो 2 पर क्या अटैच है, 2 पर क्या अटैच है, इथाइल, 2 इथाइल, और पूरे का नाम क्या है, ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, इसका ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद क्या है, ये पूरे का नाम है, क्या है ये, 3,3 ही इथाइल, सॉरी 3,3 डाइमेथाइल और फिर पूरे का नाम क्या है, ये डाइमेथाइल डेकेन। ओके, सो ये हमारे पूरे का नाम हो गया। 5 2 इथाइल ब्यूटाइल, जो कि इसका नाम है पूरा इथाइल ब्यूटाइल, फिर
-3,3 जिसमें कि दोनों तरफ रूल नंबर 4 अप्लाई होगा। डाई मिथाइल, डाई 2 के लिए मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल है, और डेकेन 10 नंबर की कार्बन चेन है हमारी पूरी। ओके, सो अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा है हमारा CH3 CH2 CH2 CH CH CH2 CH2 और ये हमारा CH3। ओके, और ये यहाँ पे जहाँ पे CH है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, और कौन से वाले अटैच है? 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर CH2 C CH3 CH3 और ये CH3। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको पहले तो लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें ऑफकोर्स यही दिख रही है। नंबरिंग कैसे करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहां से करोगे? 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से सेम बैठ है, कहीं से भी कर लो। अब ये क्या है हमारा? एल्काइल, तो इसकी नेमिंग करते हैं अंदर 5। अब ब्रैकेट में आ जाएंगी ये सब चीजें 1 2 3, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और पूरे का नाम नॉनेन। ओके, ये हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। 5 2,2 डाइमिथाइल इसके लिए, और प्रोपाइल 1 2 3 3 कार्बन है, प्रोपाइल आ गया। नॉनेन पूरे कार्बन चेन के लिए, 9 कार्बन की चेन है इसके लिए। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज आती है कि जो एक सेकेंडरी होते हैं, और टर्शरी होते हैं, और आइसो होते हैं, और लियो होते हैं हमारे पास। तो ये दोनों कंसिडर नहीं करे जाते और ये दोनों कंसिडर करे जाते हैं इन केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल है और आइसो ब्यूटाइल है, जैसे कि सेकेंडरी ब्यूटाइल है और आइसो ब्यूटाइल है, तो आप कौन सा पहले लिखोगे? हमें रूल 4 में ये आता है, लोएस्ट नंबर इज गिवन विच इज कमिंग एज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले? दोनों में ब्यूटाइल है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे आई है, तो सेकेंडरी हम नहीं कंसिडर करेंगे। हम यहाँ पे किस चीज से देखेंगे? बी से, और यहाँ पे आई से, यहाँ पे बी और यहाँ पे आई। तो कौन सा अल्फाबेटिकल में पहले आता है? ऑफकोर्स बी। तो दिस सेकेंडरी ब्यूटाइल शुड बी रिटन फर्स्ट, नॉट आइसो ब्यूटाइल, बिकॉज आइसो और नियो कंसिडर करे जाते हैं और सेकेंडरी और टर्शरी नहीं कंसिडर किए जाते इन द IUPAC। ओके, तो इसमें भी हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे CH में CH3 2। अब आपको ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी, ये है कौन सी फॉर्म? आइसो। हमने बताया था अपने लेक्चर्स में कि ये आइसो है, जब दो CH3 अटैच होते हैं CH से। ओके, अब और क्या है? यहाँ पे वाले CH से ये इससे अटैच है CH2, और ये CH2, और ये क्या है? सेकेंडरी, बिकॉज दूसरे कार्बन से अटैच है। ओके, सो ये सब पता चल रहा है। तो अब इसकी नेमिंग, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये वाली दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये वाली दिख रही है हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कहां से हम नंबरिंग करेंगे? आप यहां से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हमारी नंबरिंग हो चुकी है। अब हम इस सबसे पहले लिखेंगे किसको? बात ये आती है, ये क्या है हमारा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी, सेकेंड वाला कार्बन, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसलिए ब्यूटाइल। और ये आइसो प्रोपाइल, तो आई पहले आता है, बी, ऑफ कोर्स बी, और सेकेंडरी को हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव प्रीटेड। ओके, तो कैसे होगी इसकी नंबरिंग? 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल,
सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 ये क्या है आइसोप्रोपाइल, और ये पूरा क्या है ऑक्टेन। ओके, सो हमारी एसिड्स की नंबरिंग हो चुकी है, हमने इसका कार्बन का पूरा नेम हमने दे दिया है। ओके, अब हम लास्ट में पढ़ते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होती है। साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होती है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग ऐसे होती है, हमें इसमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या लगाते हैं प्रीफिक्स साइक्लो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने से पहले हम क्या लगा लेंगे उसमें साइक्लो। जैसे कि ये एक है, ये आपको पता है ये CH कार्बन, कार्बन डिनोट करते कितने कार्बन 3, तो क्या होगा ये प्रोपेन, तो फिर साइक्लो प्रोपेन। ये है 4 कार्बन वाला क्या होता है ब्यूटेन, तो ये क्या हो गया साइक्लो ब्यूटेन। ये क्या है साइक्लो पेंटेन 5 कार्बन वाला। ये क्या है साइक्लो हेक्सेन 6 कार्बन वाला, ठीक है। अब कुछ थोड़ा हार्ड देख लेते हैं, जैसे कि ये यहां से नंबरिंग करेंगे इसके अंदर। अब ये ब्रांच आ गई है, मीन्स ये ब्रांच क्या डिनोट करती है CH3, ये CH2 CH2 CH3, ये क्या डिनोट कर रहा है 1 2 3, ये प्रोपाइल डिनोट कर रहा है, और ये क्या डिनोट कर रहा है मिथाइल। ओके, ये मिथाइल और ये प्रोपाइल। सो नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। 1 मिथाइल, अब लिखा कौन सा जाएगा पहले मिथाइल या प्रोपाइल, मिथाइल वाला, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या पहले आता है मिथाइल। 1 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। 1 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, साइक्लो हेक्सेन। ऐसे हम एक और देखते हैं जो कि लास्ट है, यहाँ पे और यहाँ पे ये CH3 CH3 नोट कर रहे हैं, मीन जैसे कि देखते हैं हम 1 पे ही 2 अटैच होते हैं ऊपर नीचे, जैसे कि एक CH2 है, यहाँ पे CH3 अटैच है और यहाँ पे भी CH3 अटैच है, ऐसे ही इसमें और ये भी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मोर ब्रांच्ड कार्बन, कार्बन गेट्स लोअर नंबर, मीन्स ये ब्रांच 10 है तो इसमें 1 2 3 इसको पहले नंबर मिलेगा। अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 1,1 मिथाइल या फिर इथाइल, कौन सा पहले आएगा इथाइल पहले आएगा। ये इथाइल है 2 कार्बन वाला और ये मिथाइल है डाई मिथाइल, तो कौन सा पहले आएगा 3 इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, cyclohexane. Okay, so this was our complete lecture in which we have learned how to name the cyclic compounds and the naming of the alkyl compounds. तो हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होता है, and thanks for watching my video and please like, share and comment and please subscribe to my channel. Thank you so much.